और बड़ी खबर हरियाणा से। हिंसा के बाद हरियाणा में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि नूंह में इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी जारी है। 5 अगस्त तक 6 जगहों पर इंटरनेट पर रोक रहने वाली है। नूंह में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हरियाणा सरकार केंद्रीय बलों की 5 सीएपीएफ कंपनियां मांगी है। और ये जो तस्वीर है, ये फ्लैग मार्च की तस्वीर है। सुबह भी फ्लैग मार्च कई जगहों पर किया गया। हालांकि गुरुग्राम में कुछ जगहों पर रियायत दी गई है। गुरुग्राम में स्कूल, कॉलेजेस या दफ्तर खोल दिए गए हैं, लेकिन नूंह में अभी भी धारा 144 लागू है। नूंह में तनाव बरकरार है। हालांकि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार भी एक्शन में है। हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल जिलों के साथ साथ गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। नूंह में कानून व्यवस्था और पुख्ता करने के लिए हरियाणा सरकार और जरूरी कदम उठा रही है। कार्रवाई हो रही है ना। 30 कंपनियां हरियाणा की हमने नूंह में डाल रखी है। 20 कंपनियां केंद्र से हमें मिली, वो हमने डाल रखी है। वह इंडियन रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर भौंडसी से नूंह में शिफ्ट किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 5 सीएपीएफ कंपनीज की मांग की। वहीं फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के कई शहरों में मची हिंसा का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। पुलिस ने वहां बिगड़ते हालात को देखते हुए हरियाणा से लगने वाली दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि ये आशंका जताई जाने लगी कि हरियाणा में फैली हिंसा की आग में दिल्ली के इलाके भी झुलस सकते हैं। यही वजह रही कि दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने गश्त की। साथ ही दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए वहां जवानों की तैनाती बढ़ा दी। वहां जहांगीरपुरी में पुलिस के कई बड़े अधिकारी सड़कों पर मार्च करते नजर आए। इसके अलावा हरियाणा से लगने वाली दिल्ली की सीमा पर भी जवानों की तादाद बढ़ा दी गई, ताकि अगर कोई दंगा भड़काने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जा सके। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया, जिसकी वजह से कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। दिल्ली के जीटीबी नगर में चौराहों पर हाथों में झंडे लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सड़क पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान वहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात दिखे। नूंह हिंसा पर प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से भी सामने आई। बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिससे वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। नूंह में हुई हिंसा के मामले में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान हालात ना बिगड़े, इसके लिए बदरपुर बॉर्डर इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया। इधर पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रही है। नूंह हिंसा में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति को भी गठित कर दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कमेटी सोशल मीडिया पोस्ट को भी स्कैन करेगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं हिंसा एक्शन पर, जहां जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो सोशल मीडिया पोस्ट को भी खंगालेगी। इन सबके बीच में नूंह हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। हिंसा भड़काने वालों की पहचान हो रही है। सोशल मीडिया पर भी जिसने अफवाह फैलाई या लोगों को भड़काया होगा, तो उसकी अब खैर नहीं है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की जांच करेगी। इस दौरान अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूंह और आसपास के जिलों में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए नूंह समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। नूंह हिंसा के बाद आसपास के इलाकों में हिंसा भड़की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह काबू में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से 1 हफ्ते के लिए 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनीज मांगी हैं। इन अर्धसैनिक बलों को नूंह के साथ लगे जिलों में तैनात किया जाएगा। पलवल, फरीदाबाद में 2-2 और सीएपीएफ की 1 कंपनी गुरुग्राम में तैनात होगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी, उनमें से 14 कंपनी नूंह में हमने रखा है। नूंह में सुरक्षा कड़ी है। 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम को नूंह जिले में पहले ही तैनात किया गया है। जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा की आग पड़ोसी राज्य राजस्थान तक भी पहुंच गई। वहां के कई शहरों में उपद्रवियों के झुंड तोड़फोड़ करते नजर आए।
जिससे हरियाणा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी हो गया। आरोप है कि राजस्थान के भिवाड़ी में उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। भिवाड़ी राजस्थान का वो इलाका है जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है, इसीलिए आशंका जताई गई कि हरियाणा से सीमा पार कर राजस्थान आई भीड़ ने कुछ दुकानों पर कहर बरपाया। भीड़ कल आई थी और यहाँ पर काफी तोड़फोड़ की दुकानों में। उस दुकान पर हुए हमले के बाद वहाँ दहशत मच गई, क्योंकि उपद्रवियों की भीड़ ने न सिर्फ दुकान के टिन शेड को तोड़ दिया बल्कि वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलों पर भी डंडे और पत्थर बरसाए। में मचे उत्पात से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये वीडियो एक दिन पहले वहाँ एक मीट की दुकान पर हुए हमले का है, जिसमें कुछ उपद्रवी दिखाई दिए जिनके हाथों में डंडे नजर आए और सिर पर मानो खून सवार था। जिसके बाद उन लड़कों ने आव देखा न ताव और सीधे उस दुकान पर टूट पड़े। वीडियो में दिखा कि वो लड़के मुंह पर कपड़ा बांधे उस दुकान पर डंडे चलाते नजर आए। किसी ने दुकान में लगे बोर्ड को तोड़ा तो किसी ने उसके टिन शेड पर डंडे बरसाए। आरोप है कि मीट की उस दुकान का मालिक मुस्लिम समुदाय से था। जिसके बाद उपद्रवियों की भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी यह हरकत रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद वीडियो में दिखने वाले करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।